एक क्लिक में पासपोर्ट प्लस एमिरेट्स आईडी रिन्यू, यूएई की जीरो ब्यूरोक्रेसी सेवा लॉन्च। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी ने नागरिकों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि अब पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी दोनों को एक ही चरण में साथ साथ रिन्यू किया जा सकेगा। नागरिकों को अब इन्हें अलग अलग रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी और न ही दोनों की एक जैसी एक्सपायरी डेट रखना अनिवार्य होगा। बता दें कि यह नई सेवा समय बचाएगी और पूरी प्रक्रिया को काफी सरल बना देगी। सरकार की जीरो ब्यूरोक्रेसी पहल के तहत घोषित इस नई सुविधा में अमीराती नागरिक यूएई आईसीपी स्मार्ट ऐप के माध्यम से अपना पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी एक साथ रिन्यू कर सकेंगे। बता दें कि इससे अलग अलग आवेदन भरने और प्रक्रियाएं पूरी करने की झंझट खत्म हो जाएगी, जिससे नागरिकों का समय और मेहनत दोनों बचेगा। जानकारी के मुताबिक यह संयुक्त सेवा जीरो ब्यूरोक्रेसी एक्सपो के दौरान मिली जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार की गई है। यह उन आम परेशानियों में से एक को दूर करती है जिसमें लोगों को पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड की अलग अलग एक्सपायरी डेट्स मैनेज करने में दिक्कत होती थी। बता दें, नए सिस्टम के मुताबिक नए सिस्टम से यह सुनिश्चित होगा कि ये दोनों अहम दस्तावेज अब अलग अलग समय पर एक्सपायर न हो, जिससे पहले होने वाली प्रशासनिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत अगर किसी नागरिक का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और उसकी एमिरेट्स आईडी अगले 6 महीने में एक्सपायर होने वाली है, तो ऐप में दोनों दस्तावेजों को एक साथ एक ही पेज पर रिन्यू करने का विकल्प दिखाई देगा। पहले लोगों को पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी दोनों के लिए अलग अलग रिन्यूअल प्रक्रियाएं पूरी करना पड़ता था, अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग भुगतान करना पड़ता था और अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब पूरा काम एक ही प्रक्रिया में हो जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी की जांच और अपडेट से लेकर अंतिम आवेदन जमा करने तक सब कुछ एक जगह पूरा किया जा सकेगा। बता दें कि यूएई आईसीपी ऐप एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहां अमीराती नागरिक अपने पूरे परिवार के पासपोर्ट और पहचान डॉक्यूमेंट्स को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। यह नई व्यवस्था डिजिटल सरकारी सेवाओं में एक बड़ा बदलाव है, जिसने बिखरी हुई प्रक्रियाओं को जोड़कर एक आसान और उपयोगकर्ता अनुकूल समाधान में बदल दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि यह सेवा सिर्फ एक साधारण सुधार नहीं है, बल्कि नागरिकों के सुझावों के आधार पर तैयार की गई एक व्यापक स्मार्ट सुविधा है। यह पहल यूएई सरकार के जीरो ब्यूरोक्रेसी पहल के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका मकसद पूरे देश में अनावश्यक प्रशासनिक झंझटों को खत्म करना और सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, सरल और प्रभावी बनाना है। तो गवर्नमेंट की इस पहल पर आपका क्या राय है? कैसा लगा आपको ये पहल? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 12 साल की जुदाई, फिर एक पल की मुलाकात, कैसे शारजाह पुलिस ने नामुमकिन को बनाया मुमकिन? चलिए बताते हैं। शारजाह पुलिस ने एक मां को उसके बेटे से दोबारा मिलवाया है। जी हां, जो 12 साल से भी ज्यादा समय से एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। पारिवारिक विवादों के चलते दोनों के बीच का संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। जानकारी के मुताबिक मां कई सालों तक अपने बच्चे को खोजने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हाल ही में जब वह यूएई वापस लौटी, तब भी उनके पास बेटे से जुड़ा कोई सुराग नहीं था। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शुरू हुए पारिवारिक तनाव ने मां और बेटे को पूरी तरह से अलग कर दिया था। वह अपने पति से अलग हो गई थी और आय का साधन भी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें 2013 में यूएई छोड़ना पड़ा। देश छोड़ने के बाद उनका संघर्ष और बढ़ गया। उन्होंने लगातार कोशिश की कि किसी तरह से अपने बेटे का पता लगा सके, वह कैसा है, कहाँ रह रहा है, उसकी तबीयत और पढ़ाई कैसी चल रही है, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जब सभी रास्ते बंद हो गए तो वह दोबारा यूएई लौटी और अपने बेटी की तलाश फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने शारजाह पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने तुरंत एक खोज अभियान शुरू कर दिया। बता दें कि इस अभियान के तहत सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक विशेष टीम भी शामिल की गई। टीम ने बेटे के ठिकाने और उसकी वर्तमान स्थिति की पुष्टि की। तेज और लगातार कोशिशों के बाद अधिकारियों ने उस युवक का पता लगा लिया और मां बेटे की लंबे समय के मुलाकात को संभव बना दिया। 10 साल से अधिक की जुदाई के बाद हुई इस भावुक मुलाकात ने शारजाह पुलिस की मानवीय भूमिका को दिखा दिया है। बता दें कि
जहां वे परिवारों की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करते हैं। कम्युनिटी प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अहमद अलमारी ने कहा है कि यह मामला यूएई नेतृत्व द्वारा अपनाए गए मानवीय मूल्यों को दर्शाता है, जहां परिवार की स्थिरता और सामाजिक सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने इस संवेदनशील मामलों को बेहद पेशेवर तरीके से संभालने के लिए विशेष टीमों की सराहना की है। साथ ही कहा है कि लोगों में उम्मीद जगाना और उनके कष्टों को दूर करना शारजाह पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक है। एक बयान में अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि यूएई के दूरदर्शी नेतृत्व की प्राथमिकताओं के केंद्र में हमेशा इंसान रहा है। देश की नीतियां दया, सामाजिक एकता को मजबूत करने और समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने की नींव पर बनी है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर शारजाह पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति के कष्ट को तुरंत दूर करना सिर्फ एक आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके कार्यों में रचे बसे मूल्य और नैतिकता का हिस्सा है। उनकी सेवाएं समाज के हर वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचती है। जब यह देखभाल किसी त्रासदी को खत्म कर एक नई उम्मीद का दरवाजा खोलती है, तो यह उस संस्था की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है जो इस नेक और मानवीय राष्ट्र की सेवा करते हैं। वहीं आपको बता दें कि शारजाह पुलिस यूएई की सबसे सक्रिय और मानवीय पुलिस एजेंसियां मानी जाती है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सुरक्षा, परिवारों की भलाई और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी लगातार काम करती रहती है। आधुनिक तकनीक, तेज प्रतिक्रिया और प्रशिक्षित टीमों के साथ शारजाह पुलिस अपराध रोकथाम, सामाजिक सहायता और आपात स्थितियों में तुरंत मदद के लिए जानी जाती है। मानवीय मामलों में उनकी संवेदनशीलता, जैसे परिवारों को मिलाना, बच्चों की सुरक्षा, कमजोर वर्गों की सहायता करना, उन्हें एक भरोसेमंद संस्था बनाता है। उनकी कार्यशैली करुणा, पारदर्शिता और समुदाय की सेवा पर आधारित। टैक्स प्रोसेस अब और हुआ आसान। यूएई के नए वैट नियम 2026 से खेल बदल देंगे। यूएई के वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि फेडरल डिक्री लॉ नंबर 16 वर्ष 2025 जारी कर दिया गया है, जिसके तहत फेडरल डिक्री लॉ नंबर 8 वर्ष 2017 जो वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट से जुड़ा है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। मंत्रालय के अनुसार यह कदम यूएई के टैक्स सिस्टम को और बेहतर बनाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करने और नियामक दक्षता बढ़ाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। संशोधन का उद्देश्य टैक्स दाताओं के लिए कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन बनाए रखना है। संशोधनों के मुताबिक अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होने पर टैक्स देने वाले लोगों को खुद से इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सप्लाई से जुड़ी डील के जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उन्हें नियमों के मुताबिक संभाल कर रखना होगा। बता दें कि यह बदलाव न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाता है, बल्कि ऑडिट के लिए स्पष्ट सबूत भी देता है। संशोधनों में यह भी तय किया गया है कि मिलान पूरा होने के बाद अतिरिक्त रिफंड योग्य टैक्स वापस लेने के लिए अधिकतम 5 साल के भीतर आवेदन करना होगा। इस अवधि के बीत जाने के बाद टैक्स वापस लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इससे पुराने बकाया जमा होने से बचाव होगा, वित्तीय स्पष्टता मजबूत होगी और टैक्स दाताओं के बीच निष्पक्षता बनी रहेगी। यह व्यवस्था रिफंड प्रक्रिया और बैलेंस की समीक्षा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम तरीकों के अनुरूप है। बता दें कि इस अवधि के बीत जाने के बाद टैक्स वापस लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इससे पूरा बकाया जमा होने से बचाव होगा, वित्तीय स्पष्टता मजबूत होगी और टैक्स दाताओं के बीच निष्पक्षता बनी रहेगी। यह व्यवस्था रिफंड प्रक्रिया और बैलेंस की समीक्षा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम तरीकों के अनुरूप है। टैक्स चोरी पर और सख्ती लाने के लिए संशोधनों में फेडरल टैक्स अथॉरिटी को यह अधिकार दिया गया है। बता दें कि अगर किसी सप्लाई को टैक्स चोरी की योजना का हिस्सा पाया जाए तो वह इनपुट टैक्स की कटौती को रोक सके। टैक्स दाताओं के लिए जरूरी होगा कि इनपुट टैक्स घटाने से पहले वे सप्लाई की सही स्थिति और उसकी वैलिडिटी की जांच करें, जैसा कि एफटीए के नियमों और प्रक्रियाओं में बताया गया है। इससे जिम्मेदारी दोनों तरफ साझा होती है, सप्लाई चेन में बेहतर निगरानी होती है और सरकार के राजस्व की सुरक्षा होती है। वित्त मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि ये संशोधन यूएई में लगातार जारी प्रयासों को समर्थन करते हैं और जिसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाना, एक निष्पक्ष और पारदर्शी अनुपालन वातावरण सुनिश्चित करना होता है और वित्तीय तथा प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना होता है। इन कदमों से सार्वजनिक संसाधनों की स्थिरता,
को और मजबूती मिलती है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कंपटीशन क्षमता बढ़ती है। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।